प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा विदुर की 5 नीतियों के बारे में बताऊंगी, जिसे अपनाकर हम सब अपने जीवन में कामयाब और प्रसिद्ध बन सकते हैं तथा अपने जीवन को सार्थक एवं बहुमूल्य बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं विदुर की पहली नीति के बारे में। उनकी पहली नीति है अहंकार। वो कहते हैं कि हमें अहंकार को जीवन से त्यागना चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति समाज का सबसे बड़ा महामूर्ख होता है। वह स्वयं में इतना डूबा रहता है कि उसे दूसरों की कही हुई बातें, सलाह अक्सर व्यर्थ लगती हैं, तो वो दूसरों की राय तक नहीं लेना चाहता। तो प्यारे दोस्तों, अहंकार त्यागो और जब लगे कि हमने कुछ गलत किया है, तो उस गलती को स्वीकारने का भी साहस रखो, क्योंकि यही हमें मानव बनाती है। अब बात करते हैं विदुर की दूसरी नीति के बारे में। विदुर की दूसरी नीति है क्रोध। वो कहते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करे, वो अपने साथ साथ अपने परिजनों का भी जीवन तहस नहस कर देता है। क्रोधी व्यक्ति हर वक्त क्रोध की अग्नि में जलता है तथा स्वयं को खूब हानि पहुंचाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि हमें कब और कितना और किस पर क्रोध करना है, ताकि क्रोध का भी हमारे जीवन में एक समान अनुरूपता बनी रहे। अब हम बात करेंगे तीसरी नीति के बारे में, जो कि है आलस्य। विदुर बताते हैं कि आलसी मनुष्य सदैव कष्ट में रहता है। वो हमेशा अपने समय को बर्बाद करता है। आलसी लोग अक्सर अच्छे अवसरों को खो देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आलस को त्यागो ताकि हम समय का सही उपयोग कर सकें। अगर आलस जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन बहुत कामयाब होगा और हमें समय का महत्व पता चलेगा। जब हम समय का सदुपयोग करेंगे तो समय हमें बहुत कामयाबी पर पहुंचाएगा और हमें सही राह भी दिखाएगा। विदुर की चौथी नीति है ईर्ष्या। वो बताते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा कष्ट में रहता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कभी किसी की तरक्की से जलन ना हो। दूसरों की सफलताओं को देखकर जो व्यक्ति जलता है, वो हमेशा दुख में रहता है और बहुत मूर्ख होता है। दुर्योधन स्वयं हर वक्त पांडवों से जलता था, इस कारण उसने अपनी सफलताओं की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। विदुर की आखिरी और पांचवी नीति है लालच। वो बताते हैं कि लालची इंसान मनुष्य को बहुत बड़ा मूर्ख बनाती है। उस व्यक्ति को हर चीज पाने की लालसा रहती है, इस कारण उसका जीवन हमेशा बर्बाद रहता है। जैसे कौरवों ने लालच के कारण ही पांडवों को कोई हिस्सा नहीं दिया, इसका परिणाम महाभारत जैसा विकराल युद्ध हुआ। तो प्यारे दोस्तों, अपने जीवन में विदुर की नीतियों को अपनाओ